महादेव, मन में एक चाह थी आपको ऐसे रूप में देखने की जैसे अमरनाथ में लोग देखते हैं। बर्फ से बने, शांत, स्थिर, बस देखने भर से अंतर आत्मा तक को छू जाने वाले। पर लगा कि वो तो शायद मेरे लिए कभी संभव नहीं होगा। और फिर आप ही ने मेरे भीतर एक भाव जगा दिया कि अगर श्रद्धा सच्ची हो तो बर्फ अमरनाथ से नहीं, मन से प्रकट होती है। एक ग्लास, थोड़ा पानी और मेरे भीतर की सारी भक्ति। आपने मुझसे ही अपना रूप बनवाया। जब बर्फ की परतों को जोड़कर मैंने आपको आकार दिया तो समझ में आया आप दूर नहीं हैं, आप वही है जहाँ भक्ति है। आप तो केवल जल से या सिर्फ एक बेल पत्र से ही प्रसन्न हो जाते हैं, तभी तो संसार आपको भोलेनाथ कहता है। लेकिन मेरा मन था कि जब आप स्वयं मेरे घर पधारे हैं इस भव्य बर्फीले रूप में, तो आपका अभिषेक भी उतना ही भव्य हो। ये केवल अर्पण नहीं थे, ये मेरा संवाद था आपसे। आज जब आप पिघल रहे हैं तो ऐसा नहीं लग रहा कि आप जा रहे हैं, बल्कि यूं लग रहा है जैसे आप मेरे भीतर समा गए हैं। हर हर महादेव। महादेव, मन में एक चाह थी आपको ऐसे रूप में देखने की जैसे अमरनाथ में लोग देखते हैं। बर्फ से बने, शांत, स्थिर, बस देखने भर से अंतर आत्मा तक को छू जाने वाले। पर लगा कि वो तो शायद मेरे लिए कभी संभव नहीं होगा। और फिर आप ही ने मेरे भीतर एक भाव जगा दिया कि अगर श्रद्धा सच्ची हो तो बर्फ अमरनाथ से नहीं, मन से प्रकट होती है। एक ग्लास, थोड़ा पानी और मेरे भीतर की सारी भक्ति। आपने मुझसे ही अपना रूप बनवाया। जब बर्फ की परतों को जोड़कर मैंने आपको आकार दिया तो समझ में आया आप दूर नहीं हैं, आप वही है जहाँ भक्ति है। आप तो केवल जल से या सिर्फ एक बेल पत्र से ही प्रसन्न हो जाते हैं, तभी तो संसार आपको भोलेनाथ कहता है। लेकिन मेरा मन था कि जब आप स्वयं मेरे घर पधारे हैं इस भव्य बर्फीले रूप में, तो आपका अभिषेक भी उतना ही भव्य हो। ये केवल अर्पण नहीं थे, ये मेरा संवाद था आपसे। आज जब आप पिघल रहे हैं तो ऐसा नहीं लग रहा कि आप जा रहे हैं, बल्कि यूं लग रहा है जैसे आप मेरे भीतर समा गए हैं। हर हर महादेव।